फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और हमेशा की तरह मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें। वैसे तो फ्रेंड्स, हम लोग LIC की ही बातें करते हैं, LIC से जुड़ी हुई काफ़ी सारे सवालों के जवाब हम लोग यहाँ पे ढूंढते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ बैंक में FD के करवाने के बारे में। यानी कि फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने भी बैंक में FD करवा रखी है या फिर बैंक में FD करवाने की सोच रहे हैं, तो बैंक में FD करवाने से पहले ये वीडियो पूरी ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में भी कुछ सवाल आएंगे ज़रूर। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग हमारी वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ बैंक में FD कराने के नुकसान। अब दोस्तों, आप लोग कहेंगे कि अगर आप नुकसान बता रहे हो तो फ़ायदों का क्या। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हर चीज़ के फ़ायदे तो हम सबको पता ही चल जाते हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन नुकसान आपको पता नहीं होते हैं। क्योंकि अगर आप कहीं FD करवाने के लिए भी जाते हैं बैंक में, तो वो आपको उसके फ़ायदे ही बताएगा, नुकसान नहीं बताएगा। इसलिए आज की वीडियो में मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको बैंक FD के नुकसान बताने वाली हूँ। यानी कि अगर आप लोगों ने बैंक में FD करवा रखी है या फिर आप लोग FD करवाने की सोच रहे हैं बैंक में, तो उसको करवाने से पहले ये नुकसान ज़रूर जान लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, बिना आपका बिल्कुल भी वक्त गवाए हमारी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और चलते हैं हमारी वीडियो के अंदर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले नुकसान की अगर हम लोग बात करें, तो बैंक में अगर आप लोग FD करवाने का सोच रहे हैं, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो आपका रिटर्न है वो कम हो सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स, जिस समय आप FD लेते हैं उस समय पे ही आपका इंटरेस्ट फिक्स हो जाता है। यानी कि आने वाले समय में अगर बैंक की इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो उससे आपके का जो फिक्स डिपॉजिट है वो नहीं बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। अगर आप लोग बैंक में FD करवाने का सोच रहे हैं, तो ये बात ज़रूर आप लोग ध्यान में रखें। फ्रेंड्स, दूसरा अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, तो वो है हमारा प्री मैच्योर विड्रॉल। यानी कि फ्रेंड्स, अगर आप मैच्योरिटी से पहले अपनी जो आपकी FD है, बैंक की FD, उसको अगर आप विड्रॉ करवाते हैं, पार्शियल विड्रॉ लेते हैं, तो उसमें भी आपका पैसा कटता है। यानी कि अगर आप समय से पहले अपनी FD को तुड़वाना चाहते हैं, तो आपका कुछ % पैसा जो है वो कंपनी आपको काट के देती है। यानी कि जो बैंक है वो आपको पूरा पैसा नहीं लौटाता है। प्री मैच्योर यानी कि बीच में आपका FD तुड़वाने के लिए कुछ आपसे चार्जेस लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको तीसरा पॉइंट बताती हूँ। फ्रेंड्स, तीसरा हमारा यहाँ पे पॉइंट है कि मार्केट से यहाँ पे कोई भी आपको बेनिफिट नहीं होता है। यानी कि फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो अगर आप वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे क्या रहता है कि मार्केट के साथ साथ आपका पैसा भी बढ़ता है। लेकिन मार्केट में क्या हो रहा है, पैसा बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, उससे आपकी FD पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखा जाए तो वैसे ये प्लस पॉइंट भी है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो ये माइनस पॉइंट भी है। क्योंकि कई सारे लोग अगर FD करवाते हैं, तो लोग 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए एक साथ देते हैं, तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी FD करवा रहे हैं, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मार्केट के बढ़ने से आपकी जो यहाँ पे मैच्योरिटी है वो यहाँ पे नहीं बढ़ती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट और चौथा पॉइंट हमारा है लॉक इन पीरियड। यानी कि अगर आप लोग भी बैंक में FD करवाते हैं, तो कुछ समय का यहाँ पे लॉक इन पीरियड होता है, जिसमें कि आप अपनी जो FD है उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसके बावजूद आपको कुछ इमरजेंसी पड़ जाती है और आप लोग अगर उसे तुड़वाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे पे किए जाते हैं। आपको जो आपकी FD है पूरा पैसा नहीं मिलता है, कट के मिलता है। दोस्तों, अगर किसी ने 5 साल की, 10 साल की FD करवाई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बीच में पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इमरजेंसी कभी भी पड़ सकती है, तो FD करवाने से ये आपको नुकसान हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब मैं आपको यहाँ पे 5वां नुकसान बता देती हूँ कि आपको 5वां नुकसान कौन सा हो सकता है। फ्रेंड्स, 5वां आपको लॉस यहाँ पे ये होता है कि जो अगर बैंक जो आपको इंटरेस्ट देता है, इंटरेस्ट आपकी FD पे मिलता है, उस पर आपको टैक्स पे करना होता है। यानी कि जब आपको FD की मैच्योरिटी आती है, तो उसमें से कुछ % जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है। यानी कि आपकी जो मैच्योरिटी है वो टैक्स फ्री नहीं होती है। यानी कि आपने जो पैसा जमा किया है उसमें से भी आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये FD की काफ़ी बड़ी खामी होती है। एक तो आपका पैसा इतना ज़्यादा ग्रो भी नहीं करता है, रिटर्न भी कम होती है, साथ ही साथ मैच्योरिटी में से भी आपको गवर्नमेंट को यहाँ पे करना होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 5वां पॉइंट था। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक वीडियो समझ में आई हो। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग अपना छठा और लास्ट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, छठा पॉइंट हमारा है कि अगर जिस बैंक में आपने FD करवाई है, अगर वो बैंक दिवालिया हो जाता है,
तो फ्रेंड्स अगर बैंक दिवालिया हो जाता है तो इस बात की गारंटी नहीं है कि जिस बैंक में आप निवेश कर रहे हैं वो बैंक कभी भी दिवालिया नहीं होगा। अगर बैंक दिवालिया हो जाता है तो आपके पैसे की यहाँ पे कोई भी गारंटी नहीं है। यानी कि फिक्स डिपॉजिट करने के बाद जिस कंपनी में, जिस बैंक में आप डिपॉजिट कर रहे हैं उस कंपनी की कोई भी आपके पास गारंटी नहीं है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। बैंक इतनी जल्दी दिवालिया नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं इस वीडियो में किसी भी बैंक की कमियां नहीं यहाँ पे निकाल रही हूँ, ना ही मैं किसी एफडी के यहाँ पे नुकसान यहाँ पे इस तरीके से आपको बता रही हूँ कि आप उसको क्या समझें। लेकिन फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको सिर्फ सतर्क करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग अपना पैसा कहीं एक साथ देते हैं तो आप उस जगह पे दीजिए जहाँ पे आपको भरोसा है, क्योंकि आज के समय में गारंटी तो किसी की भी नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग भी एफडी करवाने का सोच रहे हैं या फिर अगर आप लोगों ने एफडी ले रखी है और अगर आप उसको तुड़वाने का सोच रहे हैं तो पहले हमारी इस वीडियो पे गौर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ ऐसा लगा हो कि जो आप लोगों को पसंद ना आया हो तो उसके लिए आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए ज़रूर कीजिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। और मुझे आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स इसी के साथ साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय फ्रेंड्स।